में भालुओं की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये हैं एशियाई काला भालू या एशियाटिक ब्लैक बेयर, भूरा भालू या ब्राउन बेयर, रीच या स्लॉथ बेयर और सन बेयर। स्लॉथ बेयर, जिसे सुस्त भालू भी कहा जाता है, भारत में कई स्थानों में पाया जाता है। शिकार और आवास के विनाश के अतिरिक्त भारत में भालुओं के अस्तित्व को और भी खतरों का सामना करना पड़ा। भारत में कलंदर जनजाति के लोगों का मुख्य पेशा था भालू को नचाना और उससे अपनी आजीविका चलाना। इसके लिए वे जंगल में जाकर किसी मादा भालू को अपना शिकार बनाते थे और उसके बच्चे को ले आते थे। उस भालू के बच्चे पर अनेक अत्याचार किए जाते थे। और उसे जगह जगह पर नचाकर कलंदर जनजाति के लोग धन अर्जित करते थे। कलंदर जनजाति के इस पेशे के कारण भालुओं की संख्या में तेजी से कमी आ रही थी। भालुओं को इस अत्याचार से मुक्ति दिलाने का बेड़ा उठाया वाइल्ड लाइफ एसओएस संस्था के संस्थापक श्री कार्तिक सत्यनारायण ने। जंगल से बच्चों को निकाल के तस्करी किया जा रहा था और उसके मादा भालू को मारा जा रहा था। उसके अलावा बच्चों को उनके साथ अत्याचार करके उनको बेचा जा रहा था, वो हम बंद करना चाह रहे थे। तो वन विभाग भारत सरकार का सपोर्ट के साथ हमने ये पूरे दुनिया का सबसे बड़ा ये भालू संरक्षण केंद्र है जो स्लॉथ बेयर्स के लिए एक्सक्लूसिव बनाया गया, आगरा बेयर रेस्क्यू फैसिलिटी। अथक प्रयासों से उन्होंने कलंदर जनजाति के लोगों को धीरे धीरे इस पेशे से दूर किया। उनके लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था और उनके बच्चों को शिक्षित करना आवश्यक था। वाइल्ड लाइफ एसओएस ने यह कार्य भी बखूबी संपन्न किया। यहाँ 628 भालू को सरेंडर किया गया, रेस्क्यू किया गया अक्रॉस इंडिया से, वेस्ट बंगाल से लेके कर्नाटका, आंध्रा, वहाँ सब से यहाँ आए हुए भालू। और ये कलंदर मदारी जो भालुओं को सरेंडर किए, उनको हमने पुनर्वासन के तौर पे अलग अलग दूसरे तरीके के कमाने के तरीके, ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड हमने उनके लिए सेटअप किया, जिससे वो अपने रोजी रोटी भी चला पाएँ। किसी को हमने वेल्डिंग का दुकान शुरू करवाया, किसी को ड्राइवरी सिखाया, लाइसेंस सिखाया, किसी को ऑटो रिक्शा दिलाया, जनरेटर दिलाया, ताकि वो अपना बिजनेस और अपने परिवार को सुख शांति से देखभाल कर सकते हैं। और एजुकेशन भी हमने 11,600 बच्चों को स्कूल भेजा इस कम्युनिटी से। कई कलंदरों को भी हमने नौकरी दिया, उनका भी पुनर्वासन हुआ। हमारे यहाँ काम करते, वो कुछ कीपर का काम करते हैं, कुछ कलंदर हमारा ऑर्गेनिक फार्म चलाते हैं, एग्रीकल्चर का काम करते हैं। मदारियों से छुड़ाए गए भालुओं का पुनर्वास और उनकी देखरेख एक बड़ी चुनौती थी। वाइल्ड लाइफ एसओएस ने इसके लिए मथुरा के पास एक बड़ा भालू बचाव और पुनर्वास केंद्र स्थापित किया। आज ये विश्व का सबसे बड़ा भालू बचाव केंद्र है, जहां लगभग 95 भालुओं की देखरेख चल रही है। पर इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज ये था और दुख की बात ये थी कि जैसे ही भालू के बच्चे को जंगल से निकाला जाता था माँ को मार के, वो जो बच्चा है वो उसको कभी जंगल में वापस डालना असमर्थ हो जाता है, क्योंकि वो पहले 18 महीने होते हैं जो बच्चा माँ के साथ रहता है। माँ जो है उस बच्चे को सिखाती है कहाँ पानी मिलता है गर्मी में, कौन से फल विषीले हैं, कौन से फल आप खा सकते हैं, कैसे सांप से बचना है, कैसे टाइगर से बचना है, कैसे रोड पार करना है, रेल पटरी से कैसे दूर रहना है। और ये सब जो सर्वाइवल टैक्टिक्स जो बोलते हैं, अपने आप को बचाने का तरीका, वो हम इंसान नहीं ये भालुओं को सिखा पाएंगे। पर जैसे ही भालू हमारे यहाँ आए, उनका फिर पुनर्वासन हमने यहाँ शुरू करी। पशु चिकित्सकों की एक दक्ष टीम आधुनिक उपकरणों की सहायता से अस्वस्थ भालुओं की
चिकित्सा करती है। इधर कई सारा भालू हमारा पास रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन के लिए रखा हुआ है। उसका जो उम्र होते होते ज़्यादा डाइजेस्टिव डिसऑर्डर एंड गॉल ब्लैडर डिसऑर्डर एंड लिवर प्रॉब्लम आता है, इसलिए उसका लगातार उसकी निगरानी रखना, वेटनरी इंस्पेक्शन करना इंपॉर्टेंट है। भालू का हमने वेटनरी परीक्षण एग्जामिनेशन किया था। उसका पिछले 1-1.5 महीना से हम देख रहे हैं थोड़ा फूड इंटेक कम है और वॉमिट करते रहता है, रिगर्जिटेशन बोलते हैं उसका होता है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स, जैसे आदमी में होता है ऐसे एनिमल में भी होता है। इसलिए उसकी आज का इलाज का दौरान हमारा पता पड़ा उसका थोड़ा गॉल ब्लैडर वॉल थिकनेस है, सो मोर देन 3 mm इज इंडिकेटिंग द इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर वॉल। अदर देन दैट हम कंप्लीट तरह चेकअप किया एंड एकोकार्डियोग्राफी करके हार्ट फंक्शंस एवरीथिंग इज नॉर्मल एंड लंग अल्ट्रासोनोग्राफी करके देखा था, ऑल लंग पैरामीटर्स एवरीथिंग नॉर्मल। और जिसका ज़्यादा प्रॉब्लम है उसका आईवी चढ़ाना पड़ेगा, कुछ पानी की ज़रूरत पड़ता है, कोई खून की कमी हो जाता है, वैसे वाला का हम हॉस्पिटल ले गया के इलाज करके प्रॉपर रिहेबिलिटेशन वगैरह करके और बाकी सब पैरामीटर क्या है लंग्स का, लिवर, हार्ट का, ये सब चेक करके अब हम छोड़ते हैं। भालुओं के लिए बड़े बड़े बाड़े बनाए गए हैं। यहाँ भालू विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में व्यस्त रहते हैं, जिन्हें एनरिचमेंट एक्टिविटीज कहा जाता है। जब कैप्टिविटी में रहते हैं जानवर और हम उनको जंगल के माहौल में जितना हम हो सकता है वो करते तो हैं, पर उनको बिजी रखना, उनको व्यस्त रखना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके लिए हम कई सारे इनरिचमेंट एक्टिविटीज़ करते हैं उनके लिए। जैसे उनके लिए पॉन्ड है, वो पॉन्ड के अंदर हम कुछ चीज़ें डाल देते हैं कभी जो उनको खोजना पड़ता है। उसके अलावा बैम्बू या कोई भी बड़ा लकड़ी का लॉग है जिसके अंदर हम होल्स ड्रिल करके उसमें मूंगफली, खजूर, चना, ये सब चीज़ें छुपा देते हैं उसके अंदर और फिर उसको कई जगह में छुपा देते हैं उनके जंगली इंक्लोजर के अंदर। उसमें उनको जाके ढूंढना पड़ता है। उनको व्यस्त रखना, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी उनको व्यस्त रखना बहुत इम्पोर्टेंट है उनके लिए। भालुओं को समुचित भोजन प्रदान किया जाता है। दोपहर के समय इनको फलाहार कराया जाता है। भालुओं को भोजन हम 3 समय देते हैं दिन में। सुबह एक टाइम जो फ्रेश दलिया बनता है उसमें उनके लिए जो विटामिन्स, एडिटिव्स वो सब ऐड किया जाता है। उसके अलावा खजूर, शहद, अंडा और वेजिटेबल्स जो सब्जी है जो उनके लिए बहुत ज़रूरी है उनके हेल्थ के लिए, क्योंकि उनके दांत नहीं होने की वजह से वो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है। इसीलिए हमें कुक करना पड़ता है। ये सारा हम पका के एक बढ़िया सा प्लेट में उनको खाना मिलता है। हर एक भालू का अपना प्लेट है, उसका नाम भी लिखा हुआ है उस प्लेट में। उसी तरीके से दोपहर को हम फ्रूट्स देते हैं जिसमें उनको चाहे तरबूज हो, पपीता, अंगूर, आम के सीज़न में आम मिलता है उनको। और फिर शाम को सोने से पहले, इवनिंग स्टाफ की ड्यूटी ख़त्म होने से पहले एक और मील होता है जो कुक्ड मील होता है जो उनको दिया जाता है शाम को, ताकि वो पेट भर के सो सकते हैं, पेट भरा हुआ पेट के साथ सो सकते हैं। और रात को इनके पास कई सारा एक्टिविटीज़ रहता है घूमने के लिए। ये बाहर हमने कई सारे गुफाएं बनाए हैं, पेड़ है, तो ये इनका मॉनिटरिंग होता है। और नाइट के जो स्टाफ है वो वॉच करते हैं कि कोई ज़्यादा नटखट तो नहीं बन रहा है। साथ ही यहाँ सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य भी है। यहाँ लगभग 165 प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं। नदी के दूसरी ओर भी भालुओं के कुछ बाड़े हैं।
इस नदी में कई प्रजातियों के जल पक्षी दिखाई देते हैं और कछुओं की दुर्लभ प्रजाति सॉफ्ट शेल टर्टल यहाँ दिखाई देती है। यहाँ देखिए मज़े ले रहे हैं, कोई अपने तालाब में खेल रहे हैं, कोई ऊपर नीचे पेड़ों में चढ़ते हैं। तो उनको हमने वही एनवायरनमेंट दिया है, वही जंगल दिया है जो उनसे छीना गया। हर भालू को हम वो ज़िंदगी वापस दें जो ये तस्करों की वजह से, इंसानों की वजह से वो खो दिया जंगल में।